नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। हम लोग जुड़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग कल जो है 50 क्वेश्चन नंबर 50 नंबर तक देखे थे, आज 50 के आगे देखेंगे। सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। निम्न में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता करते हैं, लोकसभा सदस्य करते हैं कि विधानसभा के सदस्य करते हैं, इसे विधायक कहते हैं कि विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों के मतदाता करते हैं। तो कौन करता है? तो विधानसभा के सदस्य करते हैं। जो राज्यसभा की बात करते हैं, सदस्यों का चुनाव विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? अस्थायी सदन। अगर पूछे क्वेश्चन में, जो कभी भी भंग नहीं हो सकती है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के, क्या कहते हैं, 1/3 सदस्य जो होते हैं, प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर 2 वर्षों के अंतराल पर क्या करते रहते हैं? अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन जो किया जाता है, जो राज्यसभा है इसके 12 सदस्यों का मनोनयन जो किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। सब पूछे गए हैं, यहाँ से भी पूछ सकता है। राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मनोनीत सदस्य विशेष क्षेत्रों में उपलब्ध हासिल किए होते हैं। जैसे विधानसभा के मनोनीत सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर रहा, कुछ व्याख्या भी रही। भारत द्वारा निम्नलिखित में से शासन प्रणाली को अपनाया गया था? राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, संघीय, संसदीय और संघीय, संसदीय और एकात्मक, संसदीय और संघीय। ठीक है, किसके द्वारा? संसदीय एवं संघीय। हम बात करते हैं भारत द्वारा संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत द्वारा संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कौन से संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश। पूछ लेता है किस संविधान से? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित सदस्य जो होंगे, सदन होंगे, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाता है। संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का समान रूप से विभाजन किया जाता है। संघीय प्रणाली के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र किए गए हैं? तो संसदीय जो निर्वाचन क्षेत्र का जिक्र करते हैं जी 84। अनुसूचित जातियों के लिए 84 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आते हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति से बोलते हैं एसटी के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें जो निर्धारित की गई 47। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। एससी के लिए 84, एसटी के लिए। प्रारंभ में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः प्रारंभ में स्टार्टिंग में कितना हुआ करती थी? शुरू में 79 और 41 थी, फिर बढ़ा दी गई हैं। बढ़ाने में कितना हो गया है? 84 और जो है 47 हो गया है। संविधान अगला देखते हैं, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? बात करते हैं अस्पृश्यता का। डायरेक्ट पूछता है अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 17 का संबंध किससे है? अस्पृश्यता से। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये समानता के अधिकार से जो है इसका होगा। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण समानता के अधिकारों का उल्लंघन होता है। क्या होता है? समानता के अधिकारों का उल्लंघन होता है। समानता के अधिकार के अंतर्गत किसी अनुच्छेद 14, 15, 16 के अंतर्गत समानता से संबंधित बातें कही गई हैं। इसके तहत किसी भी स्तर पर भेदभावपूर्ण व्यवहार, चाहे वह अस्पृश्यता से संबंधित हो ही क्यों ना हो, असंवैधानिक होगा। ठीक। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं? देखिए, मौलिक अधिकार के संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। भारत के संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, बहुत बार पूछता है, बल्कि इसे संविधान के अनुच्छेद 300 का, किसमें? 300 का के तहत संवैधानिक अधिकार मान लिया गया। कैसा अधिकार? संवैधानिक। एक संवैधानिक अधिकार मान लिया गया है, माना जाता है। वर्ष 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। कौन से? 44वें संविधान संशोधन। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अस्पृश्यता डॉट के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। अस्पृश्यता किसके आधार पर? अस्पृश्यता भेदभाव को संदर्भित करती है। तो अस्पृश्यता जो करती है वो जात के आधार पे। ठीक।
मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता, नियुक्ति होती है। राज्यपाल किसी भी बहुमत प्राप्त दल के नेता को, जिसे सर्वसम्मत से चुना जाता है, मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। यदि किसी भी दल को विधानसभा में बहुमत हासिल नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है जो विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत साबित कर दे। राज्यपाल को कौन सी नियुक्ति करता है? राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को नियुक्त करता है। नियुक्ति का जिक्र कर रहे हैं। भारत का केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का पद मतलब कह रहे हैं राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं करेगा, राज्यपाल को नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति करता है। केंद्र की अनुशंसा पर राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का पद सर्व प्रसाद पर्यंत माना जाता है, अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है तथा उसका स्थानांतरण कर सकता है। संवैधानिक रूप से राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है देखा जाए तो 5 वर्ष निर्धारित है, परंतु इससे पूर्व भी उसे पद से हटाया जा सकता है। क्लियर? प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो प्रधानमंत्री के जिस चुनाव का जिक्र किया जाएगा वो सांसद और विधायक करते हैं। कि सांसद करता है कि मुख्यमंत्री करता है? देखिए, हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के चुनाव की। तो प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करेगा? भारत का सांसद करेगी, जो सांसद चुन के गए हैं, जो प्रधानमंत्री को चुनेंगे। अभी होने वाली है 17वीं हो गई है, ये 18वीं लोकसभा का चुनाव है, 18वीं। ठीक, 59 में देखते हैं। संसद हो गया आपका, इधर जो है 58 में भारत का क्या हो गया? राष्ट्रपति हो गया। 59 हो गया। 60 निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो आप सबको पता होगा भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? तो भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। राज्य के राज्यपाल को राज्य का पहला नागरिक, अगर राज्य पूछेंगे तो राज्यपाल को माना जाता है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों संवैधानिक रूप से कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 62 में हम लोग पहुँचते हैं। 61 में 61-62 के अंतर्गत देख लिया जाता है। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? फिर से वहाँ भी राज्य स्टेट पूछा था, यहाँ डायरेक्ट पूछा। वही क्वेश्चन देखिए, बार बार घुमाने का राज्यपाल को। किसे भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो राज्यपाल को नागरिक कहा जाता है। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद की पूछा था, तो 14 के बाद जो हुआ करती थी वो कौन सी हुआ करती थी? वर्तमान 14 के बाद कार्यरत है। इसका समापन 2019 में होना था। 16वीं लोकसभा के सदस्य 14 के आम चुनाव के बाद ठीक 9 चरणों में संपन्न हुआ था। अब ये होगा, ये 16वीं था, तो ये क्या हो जाएगा? ये 18वीं पहुँच जाएगा। ठीक, तो ये थोड़ा लोकसभा देख लीजिएगा। भारत का वर्तमान, तो उस समय कौन सी थी? उस समय जो है हमारी 16वीं थी। 62 में हो सकता है क्वेश्चन पीछे वाला पूछ ले। 62 में 16वीं थी उस समय, ध्यान में देख लीजिएगा। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जो प्रेजेंट टाइम में उनको देख लीजिएगा। उस समय वर्तमान समय के पूछा था, ठीक है, वर्तमान समय का पूछा था। भारत का जो राष्ट्रपति थे वो कौन है? बताइए, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में पूछेगा। देखिए, उस समय जो चल रहे थे, जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनके बारे में पूछा। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है वर्तमान में? मुर्मू। ठीक, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ध्यान में देख लीजिएगा, द्रौपदी मुर्मू जी हैं वर्तमान में। तो ये उस समय का पूछा था, तो प्रेजेंट का भी थोड़ा देख के जाइएगा। द्रौपदी मुर्मू को देख लीजिएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम, नागरिकों के अधिकार, राज्यों के शासित प्रदेशों के नाम। किसको नहीं किया गया? राजनीतिक दलों के नामों को नहीं किया गया है, स्वाभाविक सी बात है। अगला देखा जाए 65 में, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, कौन नामांकित करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 82 के अंतर्गत एवं चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा में
सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा कुल 12 ऐसे व्यक्तियों को नामांकित किया जाता है। कितने व्यक्ति होंगे? 12 ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी न किसी क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए उन्हें क्या किया जाता है? नामित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा उच्च सदन में सदस्यों को नामांकित किए जाने का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऐसे सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? देखिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचारी? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुआ करते थे। ठीक। अगला देखा जाए, निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? भारत के गवर्नर जनरल का जिक्र करते हैं, कौन सा था? श्री राजगोपालाचारी हुआ करता था। कौन हुआ करता था? श्री राजगोपालाचारी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भारत का संविधान, श्री राजगोपालाचारी की बात करते हैं। श्री राजगोपालाचारी पहले ऐसे एकमात्र भारतीय हैं जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन के निधन के बाद इस पद पर विराजमान हुए। वे इस पद को धारण करने वाले पहले अंतिम भारतीय थे। गणतंत्र लागू होने के बाद यह पद स्वतः ही समाप्त हो गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। टी कृष्णाचार्य संविधान सभा के सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होता है। कब? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो आपको सबको पता होगा, इनसे कोई नहीं भूला होगा। तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। क्वेश्चन नंबर 70 देखें, निम्नलिखित में से कौन से संविधान की समवर्ती सूची के लिए कार्यरत है? केंद्र और राज्य सरकारें कार्यरत होती हैं समवर्ती सूची के लिए। 71 क्वेश्चन नंबर 71 में हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो जो मसौदा समिति का जिक्र कर रहा है, मसौदा समिति में क्या होता है? मसौदा समिति डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इसका गठन 1946 में किया गया था। संविधान सभा का जो गठन जुलाई 1946 में किया गया। B.N. राव द्वारा पेश किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। क्लियर? प्रारूप समिति के सदस्यों में जैसे N. गोपालास्वामी अयंगर थे, अल्लाह कृष्णा स्वामी अय्यर थे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला एवं N. माधवराव थे। D.P. खेतान निधन के बाद T. कृष्णाचार्य उनके स्थान पर आ गए थे। अगला देखा जाए, 18वीं शताब्दी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण में अलग हो गया था? मुर्शिद कुली खां हुआ करता था, जिसके 18वीं शताब्दी में धीरे धीरे अलग हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा।